एक बड़ी खबर सामने आ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ अगले हफ्ते सेहतियाब हो जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर अंदर मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये यकीनन एक तहलका खेज़ इतला है हुकूमती ऐवानों में हलचल मचाने के लिए और मुल्क के सियासी तालाब में भौचाल लाने के लिए। आज ये इंकशाफ राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार के नुमाइंदों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान बार की जानिब से उनका साथ देने पर उनके मशकूर हैं। इसी दौरान उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि हालात तब्दील होने जा रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ सेहतियाब हो रहे हैं, एक हफ़्ते में वो सेहतियाब हो जाएंगे मुकम्मल और मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, इससे पहले एक और मूवमेंट हुई है जिसको बड़ी गहरी अहमियत दी जा रही है पाकिस्तान में। वो थी एक पुरअसरार शख्स की लंदन में मियां बरदरान से मुलाकात। जो ये खुफिया मुलाकात कुछ इस अंदाज़ में हुई थी कि मुलाकात करने वाले शख्स ने अपना चेहरा भी ढांप रखा था और वो जब मियां साहब से मुलाकात करके बाहर निकले तो बाहर भी दूसरे दरवाज़े से गए, जिसके बाद हुकूमती तर्जमानों की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि साजिशें हो रही हैं, लेकिन कोई भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है या नहीं, इसका पता तो मियां शहबाज शरीफ के वापस आने पर ही चलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी। हम उनसे पूछते हैं कि क्या पस मंज़र है इस बयान का मियां शहबाज शरीफ के। जहांज़ेब साहब, आप क्या समझते हैं, क्यों उन्होंने ये बयान देना ज़रूरी समझा इस मौके पर? बहुत शुक्रिया राशिद साहब। आज राना सनाउल्लाह लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने मीडिया से टॉक की। इस गुफ्तगू में उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर हमने 3 क्वेश्चंस किए हम सहाफ़ियों ने उनसे, जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात किए और उन सवालात का जवाब दिया। पहला सवाल हमारा ये था कि इस वक्त महंगाई जो है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो इन हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर अपोजिशन जमात उस पर बात क्यों नहीं कर रही, बोल क्यों नहीं रही। उस पर उन्होंने एक माजी का हवाला दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब की ने जो मूवमेंट शुरू की थी उसका, और फिर उस पर मजमूई बात करके उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी इक़दाम से हुकूमत को फ़ायदा हो, इसलिए हमने एक पॉलिसी के तहत हम जो है वो चीज़ों को चला रहे हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा काम कर दें जिससे इल्ज़ाम हमारे के ऊपर है। ये एक बड़ी अहम बात उन्होंने की। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान कब आएंगे, इस वक्त वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हैं। उस सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि शहबाज शरीफ इसलिए बैरून मुल्क हैं, लंदन में हैं, क्योंकि उनके भाई भी हैं और उनका दर्जा जो है वो एक वालिद जैसा है। उनकी ज़िम्मेदारी के लिए वो बैरून मुल्क मौजूद हैं और आज उनका जो है वो ऑपरेट होना है, और जब वो ऑपरेट का आज अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो अगले एक हफ़्ते में यानी मार्च में शहबाज शरीफ साहब जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। जहांगीर साहब, मार्च में शहबाज शरीफ वापस आ जाएंगे, उसके बाद यकीनन सियासी हालात में कुछ ना कुछ हलचल पैदा होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में भी नए अटॉर्नी जनरल पेश होंगे और एडजर्नमेंट मांगेंगे, जबकि पुराने अटॉर्नी जनरल का माफ़ीनामा भी पेश होगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान बार ने पुराने अटॉर्नी जनरल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दे रखी है। आप क्या समझते हैं कि कोर्ट माफ़ीनामा कबूल करके इस मामले को रफ़ा दफ़ा करने जा रही है, या ये काजी फ़ाइज़ ईसा केस तनाज़ा आगे भी जा सकता है? देखें, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वो माफ़ीनामा मंजूर करके मज़ीद आगे कार्रवाई के लिए वक्त दे देती है, या इस इशू को जो है वो मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। हम अगर अदालती हुक्मनामा देखते हैं तो हुक्मनामे में जो 10 रुकनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने ये लिखवाया था कि जो बात ऑर्डर में लिखवाई थी कि अटॉर्नी जनरल ने जो घिनौना इल्ज़ाम अदलिया के ऊपर लगाया है उसको उसके हवाले से वो तहरीरी माफ़ीनामा जमा करवाएं। तो उस हद तक अगर हम बात करें तो वो तो अदालती हुक्म की पर अमल दरामद हो गया जी। जैसे माफ़ीनामा जमा कराने के बाद अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था और ये कहा था कि वो अपने दोस्तों की मुतालबे पर ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उनके इस बयान पर अगर खामोशी इख्तियार की जाती तो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता, लेकिन उसके बाद आने वाले फ़रोग़ नसीम और जो ARU के सरबराह हैं उनका ये बयान के इस्तीफ़ा नहीं लिया गया है। फिर अटॉर्नी जनरल का जवाबी बयान जो उनके ख़िलाफ़ आया कि
میں نے جو بیان دیا اس کے بارے میں فروغ نسیم اور شہزاد اکبر واقف تھے اور وہ عدالت میں موجود تھے، جن کی مرضی اور منشا سے میں نے بیان دیا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جملے جو ہیں اور یہ تنازع جو ہے اس کیس کو مزید فلیئر اپ کرے گا؟ دیکھیں، ایک بات اس میں بڑی اہم ہے اور خطرناک بھی ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے ٹی وی چینلز پہ آ کر کچھ باتیں کہی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میرے اس بیان سے حکومت کے جو اراکین ہیں وہ پہلے سے آگاہ تھے. تو جب یہ بات اگر انہوں نے کر دی ہے کہ ہمارے اس موقف سے جو عدلیہ کے اوپر گھناؤنا الزام لگایا گیا اس حوالے سے حکومتی جو کچھ لوگ ہیں وہ پہلے سے آگاہ تھے، اگر اس بیان کو اگر کورٹ دیکھتی ہے تو پھر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے معاملہ جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. اب سے کچھ دیر بعد یہ سماعت شروع ہونے والی ہے اور ہم اس کو رپورٹ کریں گے آپ کے لیے. وزیر قانون سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور 11:30 بجے سماعت کا آغاز ہوگا. اس کی اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے روشن نیوز. اجازت دیجیے راشد حبیب اور جہاں زیب کو. اللہ حافظ.